क्या सिफत है ईमान वालों की? ख़ास तौर पे इंसानों की भी ये सिफत होना, क्योंकि अकल है, हर इंसान को अकल दिया अल्लाह ने, जानवर नहीं इंसान। और ख़ास तौर पे ईमान वाला तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता। सिर्फ यहाँ की दुनिया के फ़ायदे नहीं सोचता हूँ, मरने के बाद में मरणोत्तर जीवन का क्या फ़ायदा है हमेशा हमेशा वाला, उस पर उसकी ज़्यादा निगाह रहती, उसका टारगेट ही वो रहता जन्नत। ईमान वाला इतना होशियार होता है। यहाँ वालों को दिखता बेवकूफ़, दुनिया वालों को अरे कितना बेवकूफ़ है, समझते रहे, लेकिन अल्लाह के पास अल्लाह की निगाह में बहुत सबसे बड़ा अक्लमंद है वो। उसका ओरिजिनल टारगेट पर उसकी निगाह है, जन्नत पर। नहीं गिर पड़ते इनमें, यानी आयतों में बहरे और अंधे बनकर। अंधे और बहरे बन के का मायने ये नहीं कि आँख फोड़ डालते हैं, कान को बहरे कर देते, वैसा नहीं। गौर कीजिए इस आयत पर, आप भी सोचिए इस पर, गौर व तदब्बुर कीजिए इस पर। एक हाफिज है, आपको कई हाफिज मिलेंगे ऐसे, बस हिफ्स कर लिए कुरान को, कुरान पूरा हिफ्स हो गया तोते के जैसा। कोई आयत पेश करते बड़े जेर ज़बर के साथ में, किरत के साथ में पेश करते, ऐसा कि बिल्कुल मन को लुभा जाता है किसी को, क्या अच्छी किरत है हाफिज साहब की। और अपन पूछो उनसे अर्थात मीनिंग किसी आयत के, नहीं वे इसकी मीनिंग नहीं मालूम, जिसके मायने नहीं मालूम, मैं आलिम थोड़ी हूँ, फट करके पल्ला झाड़ देते। हम जैसे को बताना पड़ता, अरे भाई इसके ये मायने है, यहाँ पर अल्लाह ने ये बात पेश किया, ये है अंधा बनना, बहरा बनना। कुरान का सिर्फ ये मकसद नहीं था कि बस हम उसको बाय हार्ट कर ले, हिफ्ज कर ले उसको, और उसके मीनिंग मालूम नहीं हमको। जब मीनिंग ही नहीं मालूम तो हम कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह के कायदे के मुताबिक? जब हम नहीं गुजारेंगे तो लोगों तक के कैसा पेश करेंगे हम? उस वक्त में जो जिनकी ज़बान अरबी छुआ करती थी और वो हिफ्ज करते थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता उनको मीनिंग का, उनको ऑलरेडी मालूम ही हो जाता। जैसा किसी की इंग्लिश अच्छी है, कोई उर्दू, उसकी मदर टंग उर्दू है, और उर्दू में कोई किताब हिफ्ज करे, अब कहीं से हम पूछे उसको कि भाई इस सेंटेंस के मायने क्या होते हैं, ये पैराग्राफ के मायने समझाओ, तो मायने भी समझा देंगे। हम मेरे को मालूम है, बोलेंगे भाई मैं समझाता ना, इसके ये मायने होता, ऐसा ऐसा बयान किया ऐसे। तो उनका ऐसा मामला था, ये सिर्फ हिफ्ज कर ले रहा है, इनको मालूम नहीं। तो ये है अंधे बहरे होना। हिफ्ज करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो ज़बान तुमको आती, जिसमें तुम बातचीत करते, जो ज़बान में लोगों से व्यवहार करते, तुम गुफ्तगू करते, व्यवहार करते, अपना लेन देन करते, ज़िंदगी गुजार रहे तुम जिस ज़ुबान के तहत एक दूसरे के साथ, उनके हक दे रहे, हक पूरे कर रहे, उनसे हक मांग रहा है अपना, तो उस ज़बान में समझाते आने को ना, आपको समझ में आना कुरान उस ज़बान में, और उस ज़बान में समझ में आया तो समझाते भी आना।